जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सबका सुलेमान क्लासेस में। मेरा नाम फैज़ है और मैं आज आप लोगों को क्लास 10th सीबीएसई चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही डरावना चैप्टर है, बहुत बच्चे डरते हैं इससे। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद जिनको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ नहीं पता, ज़ीरो भी नहीं पता, मैं उनके लिए ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ और लेक्चर ख़त्म होते होते मेरा वादा है कि आप सब ट्रिगोनोमेट्री से डरना छोड़ देंगे। इसमें हम लोग सारे बेसिक कंसेप्ट्स के साथ साथ फॉर्मूले कैसे बनते हैं उस चीज़ पे फोकस करेंगे, ना कि फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक, क्योंकि ट्रिक खुद भी एक ट्रिकी चीज़ है। जब तक याद रहा तब तक ठीक है, लेकिन अगर स्लिप हो जाता है तो फिर रिकॉल करना बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी जितने टीचर उतने तरह की ट्रिक्स होते हैं, तो उसको लर्न करना थोड़ा सा ट्रिकी काम होता है। तो बस आज हम लोग फोकस करेंगे फॉर्मूले पे ज़्यादा। ट्रिगोनोमेट्री है क्या, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है, और जो फॉर्मूले हम लोगों को क्लास 10th में लगने वाले हैं उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री को डिकोड करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्राई, गोनो और मैट्री। ट्राई का मतलब आप सबों को पता होगा 3 होता है। गोनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है साइड्स, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मीन्स 3 साइड की मेजरमेंट को ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। 3 साइड्स कौन से ज्योमेट्रिकल फिगर में होता है ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले 140 बीसी के अराउंड एक हिप्पैकस नाम के ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने ही क्या किया था, ट्रायंगल के एंगल और साइड्स के रिलेशन को डिस्कवर किया था, बताया था। वहीं से माना जाता है कि ट्रिगोनोमेट्री की खोज हुई, इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री का श्रेय इनको दिया जाता है, हिप्पैकस को। ग्रीक के रहने वाले थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे और साथ में जियोग्राफर भी थे। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि ट्रिगोनोमेट्री तो बस हम लोग पढ़ते हैं, यूज इसका कहाँ पे होता है। तो यूज तो बहुत सारी जगहों पे होता है, मैं कुछ एप्लीकेशंस आपको बता देता हूँ। एस्ट्रोनॉमी में इसका इस्तेमाल होता है, सिस्मोलॉजी में इस्तेमाल होता है, ओशियनोग्राफी होती है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर के जो साउंड्स होते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेंड देखना होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे इसके वाइड एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, जो इसलिए बता दी हूँ ताकि चैप्टर को अच्छे से समझने में आपको हेल्प मिलेगी। हमारा चैप्टर पूरी तरह से बेस्ड है किस चीज़ पे, ट्रायंगल पे, स्पेशली क्लास 10th के लिए। तो पहले हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, फॉर्मूले को समझने से पहले पहले ट्रायंगल के बारे में अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या है, कौन से साइड का नाम क्या होता है, क्यों होता है। इन सब चीज़ों को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर फॉर्मूले को समझने में आसानी होगी। ये रहा हम लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखें हम लोग सबसे पहले साइड सी को, सॉरी, एंगल सी की बात करते हैं। एंगल सी के ठीक सामने वाली जो साइड होती है उस साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है या अपोजिट भी कहा जाता है। फिर ये एंगल सी जिस साइड पे बना हुआ है ये साइड हमारा कहलाता है बेस, और 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में जो साइड होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, उसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ध्यान देने की बात यह है कि जब हम एंगल सी की बात कर रहे हैं तो अपोजिट या परपेंडिकुलर कौन है, एंगल सी के ठीक सामने वाली साइड। एडजेसेंट कौन सी साइड है, जिस साइड पे ये एंगल बना हुआ है। यही एंगल अगर हम लोग सी से चेंज करके ए अगर कर दें तो अब देख लीजिए क्या चेंजेस होते हैं। एंगल ए के ठीक सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी, अपोजिट बन जाएगी, चूंकि इस एंगल के ठीक अपोजिट में कौन सा साइड है, बीसी। तो अब तक जो बेस था वो हमारे लिए क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। अब एंगल ए जिस साइड पे बना हुआ है वो साइड हमारा हो जाएगा बेस, जो अब तक क्या था, परपेंडिकुलर था।
तो इस तरीके से एंगल चेंज करने से जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है, जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एंगल सी जिस एंगल से हम लोग देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो हमारे सामने वाली जो साइड है ए बी, वो क्या कहलाती है, वो परपेंडिकुलर कहलाती है। और जिस साइड पे ये एंगल बना होता है वो हमारे लिए क्या होता है, बेस होता है। और ये हाइपोटेन्यूस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली बस दो साइड्स और एंगल के रेशियो को ही हम लोग डिस्कस करेंगे या उसी के कंपैरिजन को पढ़ेंगे। मीन्स हमारा ये 10th का जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है पूरा ट्रायंगल के आसपास ही घूमने वाला है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला सेट वन जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें हम लोग 6 रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या करता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस इन दोनों के रिलेशन को बताता है, इसीलिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। साइन के बाद कॉस थीटा, ये बेस और हाइपोटेन्यूस के बारे में बताता है। सिमिलरली टैन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर साइन के अपोजिट में देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पूरे ट्रिगोनोमेट्री में आपको कहीं पे भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। बस एक बात आपको याद रखनी है, एक सीक्वेंस में याद रखना है, साइन कॉस टेन। अब यहाँ इस फॉर्मूले में एक चीज देखिए, साइन का रेशियो क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और उसके ठीक अपोजिट में कॉसेक थीटा, वो क्या है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कॉस के अगेंस्ट में सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। वैसे ही टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइन के अपोजिट में कॉसेक, कॉस के अपोजिट में सेक और टेन के अपोजिट में कॉट होता है। तो बस हम 3 याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी भी याद रह जाता है। बस इतना हमको याद रखना होता है कि साइन के अपोजिट में कॉसेक है, कॉस के अपोजिट में सेक है और टेन के अपोजिट में कॉट है। अगर ये भी हार्ड होता है याद करने को, अगर मुश्किल होती है, तो एक न्यूमोनिक कोड है जिसके थ्रू हम याद रख सकते हैं। न्यूमोनिक कोड में बस हमको सीक्वेंस याद रखना है, साइन कॉस टेन। न्यूमोनिक कोड क्या है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। अब यहां से देखें, पी अपॉन एच साइन थीटा, बी अपॉन एच कॉस थीटा, पी अपॉन बी टेन थीटा। तो एक छोटा सा न्यूमोनिक कोड याद रख के भी हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूले को मेमोराइज कर सकते हैं। पूरे ट्रिगोनोमेट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है, बाकी एक भी फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा वादा है आपसे। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे बताता हूँ। अभी हम लोगों ने इस फॉर्मूले को देखा, अब चलते हैं देखिए दूसरे सेट की तरफ, दूसरा फॉर्मूला किस तरीके से बनता है। मैं इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला उठा लेता हूँ, से साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब ये एक इक्वेशन के फॉर्म में इसका लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी है। अब मैं अगर दोनों तरफ 1 को डिवाइड कर देता हूँ इससे, 1 अपॉन साइन थीटा, और यहाँ भी 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कर देता हूँ, तो देखिए इसमें क्या चेंजेस होता है। ये हमारा 1 अपॉन साइन थीटा एज इट इज रह जाएगा। जब इसको ठीक करेंगे तो ये 1 ये हटके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पलट जाएगा, पी अपॉन एच से एच अपॉन पी हो जाएगा। तो क्या बना इस तरह से, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखें वहां पे एच अपॉन पी कहाँ पे दिख रहा है आपको, कॉसेक थीटा। तो इस तरीके से हमको क्या फार्मूला मिला, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू
कॉसेक थीटा। सिमिलरली अगर हम लोग इसको 1 से डिवाइड करें तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो उससे हमको क्या मिलेगा, साइन थीटा। तो यहां से दूसरा सेट मिलता है हम लोगों को, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और दूसरा फॉर्मूला 1 अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहां भी देख लीजिए वही रिलेशन है, अपोजिट वाला। दूसरा 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर 1 अपॉन टेन थीटा, आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, या फिर 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो अगर आपको ये याद है कि साइन के साथ कॉसेक है, कॉस के साथ सेक है, टेन के साथ कॉट है, तो फिर ये याद रखने की जरूरत नहीं। ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला है, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, या फिर 1 अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, ये 1 2 3 4 5 और 6। इसको प्रूफ करना हो तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। तो ये रहा tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। दोनों की तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी अपॉन बी। 1 अपॉन tan थीटा को हम एज इट इज रहने देते हैं, ये 1 अपॉन पी अपॉन बी पलट के क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। अब वहां पहले सेट में देखें बी अपॉन पी कहाँ पे, कॉट थीटा के साथ में, तो उसको रिप्लेस करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इस तरीके से हमको सेकेंड सेट का फॉर्मूला मिलता है। अगर प्रूफ करना हो तो इस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, उसी फॉर्मूले से तीसरा फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट होता है उसे देखने की कोशिश करते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब जरा हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। इसको ऐसे हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, रिजल्ट क्या बचता है, 1। तो पिछले सेट से हम लोग तीन फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा हो, या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा हो, रिजल्ट एक ही आने वाला, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो सेट 3 में हमें तीन फॉर्मूले और मिलते हैं। फर्स्ट वन है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा आता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी भी जरूरत पड़ती रहती है, इसको अगर प्रूफ करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल, बेस से बेस कैंसिल, बचा क्या, 1। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले को प्रूफ भी किया जा सकता है, और लर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ भी साइन के साथ कॉसेक है, कॉस के साथ सेक है, और tan के साथ कॉट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। सेट 4 में मैंने सिर्फ दो फॉर्मूले को रखा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसको डिस्कस करते हैं।
अभी देख लीजिए, हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करते हैं। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये डिवाइड करके देखते हैं, और फिर इसका उल्टा करके देखते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, रिजल्ट क्या आता है। साइन थीटा का आप लोगों को पता ही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारा p अपॉन एच एज इट इज रह जाएगा। इसको रिमूव करके मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, और ये पलट जाएगा, जो b अपॉन एच है वो h अपॉन b आ जाएगा। h से h कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, ये tan थीटा होता है। तो यहीं से हमारा एक चौथे सेट का पहला फॉर्मूला निकल के आता है, जिसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ देख लें कॉस थीटा को, इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये b अपॉन एच, ये लाइन हटा के मल्टीप्लाई, और p अपॉन एच क्या होगा, पलट के h अपॉन p हो जाएगा। इस तरीके से h और h कैंसिल, बचेगा हमारा b अपॉन p, ब्लड अपॉन प्रेशर, मजाक कर रहा था। b अपॉन p क्या है, ये कॉट थीटा है। तो इस तरीके से दूसरा फॉर्मूला हमको क्या मिलता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये था हमारा सेट 4। इसका भी स्क्रीन, इसमें सिर्फ दो ही फॉर्मूला है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूले के सबसे लास्ट पार्ट पे, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। यहीं पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, या फिर उनको याद नहीं रह पाता है। इसके ओरिजिन को समझते हैं, और फिर आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से ये डिराइव होता है, क्या कहानी है इसकी है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ये रहा ट्रायंगल हमारा ए बी और सी। इसमें अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या बनेगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इस पोर्शन को जरा ध्यान से देखिए, मैं सारी आइडेंटिटी कहाँ से डिराइव होती है ये आपको बताने वाला हूँ। ए सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, उसी को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं इस पूरे इक्वेशन को क्या करता हूँ, ए सी से डिवाइड कर देता हूँ, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। फिर देखिए क्या होता है, ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर कैंसिल होकर बचेगा 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। यहाँ ध्यान दें, ए बी क्या है, एंगल सी के लिए हम लोग देख रहे हैं। अब एंगल सी के लिए ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। तो ये बना हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। सॉरी, ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूस है, सॉरी। ए बी अपॉन ए सी, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, तो इसे मैं लिख देता हूँ पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी सी देख लें, एंगल सी के लिए ये बेस है और ए सी हाइपोटेन्यूस है, तो ये बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। आप लोगों को अभी याद होगा, अभी सेट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, P अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ स्क्वायर है तो हम इसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस B अपॉन एच, ये भी याद होगा, ये कॉस का फॉर्मूला होता है। तो
चूंकि दोनों स्क्वायर है इसलिए इसको हम क्या लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हमको पहली आइडेंटिटी यहाँ पे मिली। मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रही हम लोगों की पहली आइडेंटिटी। अब इसी में कुछ चेंजेस करके हम लोग कॉस को चाहे तो अलग लिख सकते हैं, साइन को चाहे तो अलग लिख सकते हैं ट्रांसपोज करके। फॉर एग्जांपल कॉस को मैं अगर इसी साइड में रखूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये दूसरी आइडेंटिटी मिलती है यहीं से, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इसी तरफ रखूं तो इज इक्वल टू 1 एज इट इज, ये कॉस इस तरफ को ट्रांसफर हुआ तो क्या बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दूसरे तरीके से भी हम आइडेंटिटी को लिख सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं दूसरी आइडेंटिटी पे। ये पहली मेन आइडेंटिटी हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। अब सेकेंड आइडेंटिटी से जाने से पहले नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सेकेंड आइडेंटिटी बताता हूँ। अभी हमने इस इक्वेशन को AC से डिवाइड किया था, चलिए दोबारा से इस पूरे इक्वेशन को BC से डिवाइड करते हैं। तो BC से डिवाइड करने पे क्या होता है वो देख लें। AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अब यहाँ देखें AC अपॉन BC, AC हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ये क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इसे मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ इज इक्वल टू AB अपॉन BC, यहाँ देख लें परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B, ये होता है हमारा टेन थीटा। तो उसे रिप्लेस करके मैं लिख देता हूँ टेन स्क्वायर थीटा, और BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर ये कैंसिल होकर बचेगा हमारा 1। तो इस तरीके से एक आइडेंटिटी बनी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये इसी को ऐसे लिखा जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से टेन स्क्वायर थीटा को इधर रख के 1 को अगर इधर रखें तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस फॉर्मेट में भी यूज किया जा सकता है। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या अगर सेक स्क्वायर थीटा यूज करना हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी, इसे मैं नाम देता हूँ ये सेकेंड आइडेंटिटी। ठीक उसी तरह से फिर से पहले इक्वेशन को लेते हैं और इस बार हम क्या करते हैं, ए बी से डिवाइड करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये रहा पहला इक्वेशन, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस बार हम पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। यहाँ देखें ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉसेक थीटा। ये स्क्वायर है तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए बी और ए बी कैंसिल तो बचेगा 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी, बी सी हमारा बेस था और ए बी परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी अपॉन पी, ये होता है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो उसको रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीसरी आइडेंटिटी, इसी को इस तरीके से लिखा जा सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा को मैं अगर इस तरफ लाऊं तो ये माइनस में चला जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सारे फॉर्मूले को एक बार रिकॉल करा देता हूँ।
और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं फॉर्मूले में, मैं वो बता देता हूँ। इस तरह से हमारे पास मेन 3 ही आइडेंटिटी बनती है। सबसे फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कहा जाता है। ये अगर आप भूल भी जाएं तो इसको याद रखने का एक तरीका है, सिर्फ एक आइडेंटिटी आप याद रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी आइडेंटिटी से भी हम दूसरे तरीके से डिराइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो ये रहा हमारा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल होकर बचेगा 1 प्लस कॉस बाई साइन। अभी हम लोग ने लेक्चर के शुरू में देखा था कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमको दूसरी आइडेंटिटी मिल गई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को ऐसे लिखा जाता है। फिर से हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, उसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस बार हम साइन से नहीं डिवाइड करके इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। पूरे इक्वेशन को हम लोग ने कॉस से डिवाइड कर दिया। देखिए क्या बनता है, साइन अपॉन कॉस ये पता है टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये दोनों कैंसिल होकर क्या बचेगा, 1 बचेगा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर वो याद नहीं रहा तो फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, पूरे के पूरे पहली आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा से एक बार डिवाइड करेंगे, दूसरी बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। इस तरह से ये हमको पूरी आइडेंटिटी मिल जाती है। होप कि आप सब लोगों को फॉर्मूले का ओरिजिन समझ में आए। नेक्स्ट पार्ट में जो वैल्यूज हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री, उसे ना याद किया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो वैल्यू आखिर डिराइव कैसे होती है। अगले लेक्चर को ज़रूर देखें, उसमें मैं आपको वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ना कि उसको कैसे याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।